हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पा और मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये कोर्स और ये है सेशन 4। दिस कोर्स इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय मी शिल्पा झा। प्लीज़ रेट, रिव्यू, सब्सक्राइब और recommend द कोर्स एंड प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स बिलो। तो आज का हमारा पहला शब्द है एक्ट और आर्ट ऑफ रिटोरिकल एक्सरसाइज, दैट इज़ डिक्लेमेशन। डिक्लेमेशन क्या हुआ, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब हम बचपन में थे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे स्कूल्स में डिक्लेमेशन कंपटीशन होता था, राइट। जो डिक्लेमेशन क्या होता है, एक तरीके से बोलना, माइक पे आपको रिटोरिकल तरीके से बोलना है, इन्फ्लुएंसिंग तरीके से बोलना है, जिस भी तरीके से बोलना है, बट आप एक स्पीच बोल रहे हैं, एक तरीके की घोषणा बोल रहे हैं। तो दैट इज़ एक्ट और आर्ट ऑफ रिटोरिकल एक्सरसाइज, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिक्लेमेशन। नेक्स्ट इज दैट विच कैन बी इफेस्ड और ब्लॉटेड आउट, राइट। समथिंग जिसको कि मिटा दिया जा सके। जब आप ब्लॉटेड आउट कह रहे हैं मतलब उसको हम हटा सकें, वो मिटा सकें। तो जो चीज़ मिटाने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेलेबल। सो डेलेबल इज समथिंग जो कि हम आराम से हटा सके, और यही जो चीज़ आप आराम से नहीं हटा सके, जो चीज़ हटाने या मिटाने योग्य नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनडेलेबल, IN एंड डेलेबल, राइट। सो दैट इज समथिंग जो कि आप नहीं हटा सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारा अगला वर्ड है प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक साथ मौत हो गई हो किसी एक्सीडेंट के थ्रू। सो उसको हम क्या कहेंगे, डेथ ट्रैप, यानी कि खतरनाक स्थान। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये खतरनाक स्थान हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि ओवर स्पीड कर गई, राइट, ओवर स्पीड करके वो बसेस हैं वो गिर गए। तो ऐसी बस जिसमें इतने सारे लोगों की एक साथ एक्सीडेंट हो गया, ऐसी बस को हम कहेंगे डेथ ट्रैप। सो डेथ ट्रैप क्या हुआ, प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट। अगला आते हैं, अगला वर्ड है प्लेस वेयर मैनी पीपल हैव डाइड इन एन एक्सीडेंट, दैट्स अ डेथ, ओह सॉरी, आई थिंक वो पहला वाला था, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गर्गलिंग साउंड समटाइम्स हर्ड इन अ डाइंग पर्सनस थ्रोट, ठीक है। तो एक मरने के समय आने की हिचकी, एक अजीब सी आवाज़ जब आती है जब कोई इंसान मरने वाला होता है, तो उसे हम कहते हैं डेथ रैटल। हमने तो शायद ये आवाज़ें कम सुनी होगी, बट जो डॉक्टर्स या नर्सेस होते हैं उनको आइडिया लग जाता है, वो कह देते हैं कि पेशेंट की हालत गंभीर है, वो नहीं बचेगा, क्योंकि शायद उन्हें समझ में आ जाता है कि मरने के टाइम पे जो हिचकी आती है उसे हम कहते हैं डेथ रैटल। अ गर्गलिंग साउंड समटाइम्स हर्ड इन अ डाइंग पर्सनस थ्रोट। अगला है पर्सन हु ओज मनी टू समबडी, एक इंसान जो मनी ओ करता हो किसी को, उसे हम क्या कहेंगे, डेप्टर, या फिर देनदार। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा हो तो आप एक डेप्टर बन जाएंगे, क्योंकि डेप्ट का मतलब होता है लोन, लोन मतलब होता है कर्ज। तो जो इंसान कर्ज ओ करता है, जिसके ऊपर कर्ज है, उसे हम कहेंगे डेप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इस बेचारे इंसान के पास कितना ज़्यादा कर्ज है जो ये चुकाने की कोशिश में है। तो डेटर वो हुआ जो कि जिसके पास पैसे हों, मतलब पैसे पेंडिंग हो, और अगर आप पैसे ना चुका पाओ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो आप क्या हो जाते हो, आप बैंकरप्ट हो जाते हो, क्योंकि अगर आप डेप्टर हो बट आपने डेटर में आप पैसे नहीं चुका पाए, राइट। ये हमने पहले किया था, इसलिए मैंने अभी आपको रिवाइज कराया एक तरीके से। नेक्स्ट इज स्पीक क्रिटिकली ऑफ समबडी और समथिंग टू मेक हिम सीम लेस वैल्यूएबल, राइट। आप किसी के बारे में इतनी बुरी तरीके से बोले ताकि आप उसको लेस वैल्यूएबल फील करा सकें। ऐसे वर्ड को हम कहेंगे डिक्राई। अब डिक्राई अगर देखा जाए, सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, डिनाउंस करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज़ करना। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा करते हैं जो हमारे मीडिया वाले होते हैं। कई बार क्या होता है, मीडिया वालों को अगर कोई स्टेटमेंट लगे कि वो स्टेटमेंट उनको कम वैल्यूएबल कराना है, तो वो उसके साथ में कुछ ऐसा सपोर्टिंग डेटा दे देते हैं जिसके वजह से आप उसको कंडेम कर सकते हो, उस चीज़ को कंडेम कर सकते हो। और ये खासकर जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जिसको कि आप डिक्राई करते हो उनकी सेंटेंसेस को, उनकी जो उन्होंने बोला होता है उसको आप लेस वैल्यूएबल बनाते हो। नेक्स्ट इज़ अ प्लेस वेयर समवन लिव्स परमानेंटली, दैट्स कॉल्ड डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो, निवास स्थान। हम डोमिसाइल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है,
इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग या किसी और के एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जो रीजनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप जहाँ रहते हैं वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, नहीं तो फिर 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वहाँ पे, तभी आप दे सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं उन लोगों को जो कि वहाँ पे परमानेंटली रहते हैं। सो अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, इट्स कॉल्ड डोमिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट इज डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इसे कहते हैं हम डिलेमा। मेरे ख्याल से ये कुछ गड़बड़ हो गई है। तो डिलेमा तो वैसे कन्फ्यूजन को कहते हैं, दुविधा को कहते हैं, तो मेरे ख्याल कुछ गड़बड़ है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ बिकम वर्स, मतलब कोई चीज़ जो जितनी थी उससे भी ज़्यादा और ख़राब हो जाना। समझ लीजिए जैसे ये बेचारा टेडी है, इसके सर पे चोट लगी हो और ये चल रहा हो कहीं पे और जाके गिर गया, उसके पैर में भी फ्रैक्चर हो गया, तो इसकी हालत और ख़राब हो गई। या कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट किसी मेडिसिन देने से उनका भला होने की जगह बुरा हो जाता है और ख़राब हो जाती है हालत, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट इज समथिंग दैट वर्सन्स, जो चीज़ ऑलरेडी आपकी हालत थी उससे आपकी हालत ख़राब हो गई है। नेक्स्ट इज़ वन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। एक ऐसा इंसान जो कि पीने की आदत हो, उसे हम कहते हैं शराबी, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है और रादर एक बीमारी है जिससे कि गेट ओवर करना थोड़ा टाइम लग जाता है। बट एक इंसान जो कि उसकी हैबिट में हो, उस ड्रिंकिंग की शराब पीने की आदत में हो, जिसे हम हिंदी में शराबी कहेंगे, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रंकर्ड। तो ड्रंकर्ड कौन हुआ, एक ऐसा इंसान जिसे पीने की बीमारी हो। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जब बेसिक आपके पास जो नॉर्मल कॉमन नेसेसिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ की आपके पास मिसिंग हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसे घर में रह रहा हो, ये घर बिल्कुल टूटा फूटा है, यहाँ पे कोई आपकी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़, कोई पानी, खाना पानी कुछ दिख तो नहीं रहा, तो इस तरीके की जब आपके पास एकदम रेयर बेसिक नेसेसिटीज़ भी जो होती हैं ज़िंदगी की वो भी कम हो, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इसे डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन यानी कि मतलब गरीबी एक तरीके की, कि आपके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो भी नहीं आप फुलफ़िल कर पा रहे हो। नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय इलनेस, दैट इज़ कॉल्ड डिलीरियम। डिलीरियम क्या हो गया कि आपके पास कोई आपको मेंटल बीमारी हो जाती है बीमारी की वजह से। जैसे कि मान लीजिए अगर काफ़ी लोग जो होते हैं जब उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है या किडनी प्रॉब्लम है, इस तरीके की कोई बहुत भारी बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से वो मेंटली भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, थोड़े बीमार हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनको साइकोलॉजिस्ट को मिलने को कहा जाता है। तो इस तरीके की मेंटल इलनेस जो कि आपकी किसी भारी इलनेस की वजह से आई हो, इसे हम कहते हैं डिलीरियम। अगली आता है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, that is based on more on faith than on religious teaching. इसे हम कहेंगे डीज़म। डीज़म यानी ईश्वरवाद। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज़ बेस्ड मोर ऑन फेथ दैन ऑन रिलीजियस टीचिंग। आज के लिए बस इतना करती हूँ, इतना ही आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।